आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्मी की असॉल्ट राइफल्स को लेकर। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले द वायर की तरफ से एक आर्टिकल किया गया था जिसमें कहा गया था कि इंडियन आर्मी की तरफ से जो 72,006R716 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक्वायर की गई हैं उनमें बहुत सारी कमियां हैं और इंडियन आर्मी के यूजेज के दौरान ये कमियां उभर कर बाहर आई हैं। इस आर्टिकल में कहा गया था कि 6R716 में जैमिंग इश्यूज हैं, इसके बैरल में बल जा रहे हैं, साथ ही कहा गया था कि इसमें रिकॉइल भी बहुत ज्यादा है। द वायर के उस आर्टिकल के बाद में हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि 6R716 एक DI टाइप की गन है और इन गन्स के साथ में अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वाला एमओ यूज किया जाएगा तो गन में दिक्कतें आएंगी। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोगों के पास में कोई भी तरीका नहीं था ये चीज वेरीफाई करने का कि इस आर्टिकल में दी गई इन्फॉर्मेशन कितनी ज्यादा ऑथेंटिक है। लेकिन कल द प्रिंट की तरफ से एक और आर्टिकल किया गया था जहां पर कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आने वाले कुछ समय के अंदर 6R716 का एक रिपीट ऑर्डर देने वाली है और इस आर्टिकल के बाद में ये सिचुएशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। द वायर के आर्टिकल के हिसाब से ये फॉलो अप ऑर्डर कैंसिल किया गया था और कैंसिलेशन के पीछे कारण दिया गया था गन की परफॉर्मेंस। और अब द प्रिंट की तरफ से जो आर्टिकल किया गया है उसमें कहा गया है कि गन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, इस वजह से इस गन का एक फॉलो अप ऑर्डर दिया जा रहा है और इस फॉलो अप ऑर्डर के हिसाब से इंडियन आर्मी 72,406R716 राइफल्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक्वायर करेगी। द प्रिंट के आर्टिकल के हिसाब से ये डील फाइनल अप्रूवल में है और बहुत ही जल्द इसको लेकर डिसीजन लिया जाएगा। इसी आर्टिकल के हिसाब से ये भी कहा गया है कि ये रिपीट ऑर्डर फास्ट ट्रैक मोड में किया जाएगा क्योंकि इंडियन आर्मी को जो इमरजेंसी पावर दी गई थी उसका प्रयोग करके ये सेकेंड लॉट ऑर्डर की जानी थी और वही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। द प्रिंट के कल के आर्टिकल के बाद में चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हैं। देखिए इसको समझिए, द वायर के हिसाब से रिपोर्ट किया गया है कि गन की परफॉर्मेंस सही नहीं थी और इस वजह से रिपीट ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। वहीं पर द प्रिंट की तरफ से कहा जा रहा है कि गन की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही थी और इसी वजह से इसका एक फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जा रहा है। ये दोनों ही रिपोर्ट पूरी तरीके से कॉन्ट्राडिक्टिंग है। यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही कंक्लूजन निकल कर आता है कि या तो द वायर की रिपोर्ट गलत है या फिर अब द प्रिंट की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है वो गलत है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों न्यूज आउटलेट्स की तरफ से जो रिपोर्ट्स दी गई हैं वो सोर्स बेस्ड रिपोर्टिंग है, यानी कि उनके सूत्रों के हिसाब से ये चीज कही गई है कि ये गन अच्छी या गलत है और इसी वजह से इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग इंडिपेंडेंटली इस चीज को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है। वैसे मेरा पर्सनल बायस द प्रिंट की तरफ है क्योंकि ये रिपोर्ट स्नेहिश की है और हम सब जानते हैं कि स्नेहिश एक रिलायबल पत्रकार हैं। एनीवेज इस चीज को वेरीफाई करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है एक्शन को लेकर वेट करना। हम लोगों को ये चीज तभी पता चलेगी जब सेकेंड लॉट को लेकर ऑर्डर दिया जाएगा और इसी वजह से इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई भी साइड लेना सही नहीं रहेगा। हम सभी वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या इंडियन आर्मी की तरफ से इन गन्स को लेकर एक रिपीट फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जाता है या नहीं। वैसे भी मेरा पर्सनल मानना है कि इस समय देश में स्मॉल आर्म्स को लेकर एक अच्छी खासी एफर्ट चल रही है और दोनों ही प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज इस सेगमेंट में काफी अच्छा काम कर रही हैं और इन एफर्ट्स के रिजल्ट आने वाले 4 से 5 साल के अंदर हम लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। रही बात 6R716 की, तो ये एक काफी अच्छी राइफल है और इस गन को अक्रॉस द ग्लोब काफी एक्सटेंसिव तरीके से यूज किया जाता रहा है। ऐसे में ये कहना कि गन में जैमिंग इश्यूज आ रहे हैं वो मोस्ट लाइकली एमओ के वजह से हैं। और रही बात रिकॉइल की, तो 7.6 to 51 मिलीमीटर रिकॉइल देगा। आप 6R716 में इंसास वाला मक्खन रिकॉइल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।